क्रिप्ट एक ऐसा शहर जो खुशियों के साथ बसाया गया था। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। लेकिन वही शहर इंसानी तारीख का सबसे बदनाम शहर बन गया, क्योंकि वहां गुनाह छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम किए जाते थे। इतना अजीब और खतरनाक गुनाह जो इंसानी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और जब गुनाह हद से बढ़ गया तो फिर अल्लाह का फैसला भी उतर आया और एक पल में पूरी की पूरी बस्ती उलट दी गई। ये थी कौम लूत और यह शहर था सदूम। आज के जॉर्डन और फिलिस्तीन के दरमियान दो मशहूर शहर हुआ करते थे, सदूम और गमोरा। सदूम एक बेहद खूबसूरत शहर था, जहां जमीन में मीठे पानी के चश्मे थे, हरे भरे बाग थे, खजूरों के घने दरख्त थे और फल इतनी कसरत से उगते थे कि लोगों को लगता था यह नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन धीरे धीरे इस शहर के लोगों के दिल बदलने लगे। शुरुआत छोटे छोटे गुनाहों से हुई। फिर एक दिन किसी ने कहा, यह नया रास्ता है, इसमें मजा है। और धीरे धीरे वही गुनाह शौक बन गया, फिर आदत बन गया और आखिर में पूरी तहजीब बन गया। अब गुनाह सिर्फ छुपकर नहीं होता था, बल्कि लोगों की महफिलों में खुलेआम उसका जिक्र होता था। उधर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे और उनके साथ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। फिर अल्लाह के हुक्म से दोनों ने हिजरत की और बरकत वाली जमीन शाम की तरफ चले गए। वहीं अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर सदूम की तरफ भेजा और उन्हें उस कौम का नबी बना दिया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस शहर में दाखिल हुए तो हर तरफ नेमतें ही नेमतें थीं। ऊंचे मकान, रौनक भरे बाजार, हरियाली से भरे खेत। लेकिन जैसे जैसे वो लोगों के करीब गए, उनका दिल कांप उठा, क्योंकि वह जो देख रहे थे वह किसी नबी के लिए सबसे दर्दनाक मंजर था। इस शहर के लोग अपनी फितरत से भटक चुके थे, मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों की तरफ माइल हो चुके थे। इतना बड़ा गुनाह जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, यह लोग इस गुनाह को छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम करते थे। गलियों में फहाशी, महफिलों में शराब और रास्तों में मुसाफिरों को लूटना, यह सब उनकी आदत बन चुका था। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और कहा, मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी भलाई का पैगाम लेकर आया हूं। लेकिन उनकी कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, भलाई हमें किसी नबी से नहीं चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमों की तरक्की ईमान से होती है, दीवारों की ऊंचाई से नहीं। लेकिन उनकी कौम ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम सच कहते हो तो वह अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। लूत अलैहिस्सलाम सालों तक उन्हें समझाते रहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस फासिद कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहीं से अल्लाह के फैसले का वक्त शुरू हुआ। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने उन्हें खुशखबरी दी कि उनके घर बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। फिर उन्होंने बताया, हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो गुनाह में हद से आगे बढ़ चुकी है और हमें उसे तबाह करने के लिए भेजा गया है। वह बस्ती थी सदूम। फरिश्ते फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। लेकिन जब शहर के लोगों को खबर मिली तो वह दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो, मेहमानों को बाहर भेजो। लेकिन उसी वक्त फरिश्तों ने अपनी असली पहचान बता दी। उन्होंने कहा, ऐ लूत, आप घबराइए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। आप अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर मत देखना। फिर सुबह होते ही अल्लाह का अजाब उतर आया। जमीन कांपने लगी, आसमान से पत्थर बरसने लगे और कहा जाता है कि पूरी बस्ती को जमीन से उठाकर उलट दिया गया। महल, बाजार, घमंड, सब कुछ मिट गया। लेकिन यह वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने इसे कयामत तक के लिए इबरत बना दिया। अगर आपको इस कहानी से सबक मिला है तो कमेंट में जरूर लिखें, कौमे लूत से हमें क्या सीख मिलती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।